Standard 8 linear equation in one variable mathematics, chapter number 2 part सेकेंड है ये। ठीक है, देखो समझ लो। तो हमने बताया था लीनियर इक्वेशन सिंपली दोनों इक्वेशन को सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? सेम कोऑर्डिनेट बता दे रहे एक बार और थोड़ा सा, वो तो और डिटेल में बताया था। तो ये दोनों आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लॉट करेंगे क्या, तो ये नंबर डाल के चेक करते हैं, और अगर आपको एक्स और वाई ऑक्टेंट हो जाता है तो प्लॉट कर दोगे सिंपल ग्राफ पर। और फिर 2 पॉइंट काफी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफी है। पैराबोला बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट का जरूरत है, ठीक है। पैराबोला ऐसा होता है, कर्व लाइन, जबकि यहाँ पे स्ट्रेट में तो 1 पॉइंट ये काफी है ना। पैराबोला में इसलिए 3 पॉइंट जरूरी है कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तब ना ऐसे कर्व हम पहचान पाएंगे। और एकदम फ्री हैंड में बनाया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जैसे लीनियर इक्वेशन, लेकिन पैराबोला किसका ग्राफ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब जिसका पावर क्या है, 2 रहता है। इसका पावर कितना है? 1 है। समझ में आ रही है ना बात? तुमको समझ में आया? देखो, तो इस तरह से करते हैं, एक्स वाई का वैल्यू निकालने के बाद प्लॉट करते हैं, और मोर एक्यूरेट अगर सपोज इसका ड्रॉ किया इस तरह से लाइन, इसका ये, अब ये पॉइंट हमें ऑब्टेंड हुआ, यही इसका क्या कहला जाएगा, दोनों ग्राफ का सॉल्यूशन, या फिर पैराबोला, वाह, या फिर पैरागॉन चप्पल। जल्दी बताओ, सॉल्यूशन या फिर जीरोस या फिर या फिर इक्वेशन ना। 3 चीज बताया कल, बताया सॉल्यूशन, जीरोस सॉल्यूशन, और जीरोस सॉल्यूशन या फिर रूट। याद रहेगा? तो याद रखो, कल बताया वो बात भूल जाते हो यार, कैसे काम चलेगा। तो इसी तरह फिर इंटरसेक्शन उसका जो मिलेगा वो एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चेक द वैल्यू ऑफ, उसका वैल्यू चेक कर लो, ऑफ दी, वो ग्राफ में पता चल जाता है आपको कौन वाला है, ठीक है। वही सॉल्यूशन होगा बोथ इक्वेशन का। हेयर एक्स वाई का वैल्यू 3.7, 3.6 और 0.6 आएगा, ये आएगा इसका। चेक कर लेना होता है। एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ में। इन द एलिमिनेशन मेथड, एनी कोएफिशिएंट मतलब सपोज 2x प्लस 3, हाँ, इक्वल टू 0 है, तो ये x का कोएफिशिएंट जो साथ में मल्टीप्लाई होता है वो कोएफिशिएंट होता है। इज फर्स्ट इक्वेटेड एंड इलिमिनेटेड। करते क्या है कि किसी एक को है ना हम इलिमिनेट करते हैं, यहाँ पे y है अगर, ठीक है, किसी एक को करते हैं और क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं सिंपली, ठीक है। एक्स या वाई किसी को चाहते हो एलिमिनेट करना, एग्जांपल बताएंगे ज्यादा समझेगा। टू ऑब्टेन अदर इक्वेशन, ताकि हमें कोई और इक्वेशन मिल जाए, ठीक है। बिलो द एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? छटाई, छाटना। क्या करना? छाट देना, उसको काट कर हटा देना। अब जाहिर सी बात है, एक अगर तुम काट के छाट के हटा ही दोगे तो बचेगा क्या? जो बचेगा तो देखो, तो ये है हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन ये है, तो जरा ध्यान दो, क्या करो, ध्यान दो। तो अगर इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, अभी नीचे आने वाला भी है, ठीक है, तो यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ भी 2x है। अब इक्वेशन 1 को अगर जो सपोज आपने कोएफिशिएंट को हमको मैच कराना था, मतलब जो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है कोएफिशिएंट, तो इसमें अगर 2x आ जाए और यहाँ पे 2y, पूरे को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसा कि हम अगर करोगे तो क्या होगा बताओ, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सोच समझ के बताइए। इस पूरे को अगर 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड दोनों होगा, क्या होगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6 होगा ना। तो वही यहाँ पे लिखा गया। तो ये इक्वेशन 3 मान लेना। ये अगर मल्टीप्लाई कर दोगे इक्वेशन 2 को, अगर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो पूरा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। अब 3 इक्वेशन को माइनस कर दिया किससे, इक्वेशन 1 से, तो ये रिजल्ट क्या आता, ये आता है। तो ये तो पूरा कट गया। माइनस में क्या होता है, ये साइन चेंज होता है, बताया है ना। हाँ, ये ऑपोजिट है तो कट गया, सिर्फ बच गया क्या, 3y प्लस 2y। देंगे मौका लिखने का, ठीक है, या तुम खुद भी बोल सकते हो कि सर रुक जाइए लिखना है। तो ये -5y आया। ओ अच्छा अच्छा, देखो अकमल क्या इसमें दिक्कत है, ये उल्टा कर दिया। ये जैसे ये लिखा है ना, लिखा है ऐसे,
बट कर दिया उल्टा। सपोज कि 2x माइनस 2y ऐसे किया है, ठीक है। और दूसरा क्या है, पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू, इसमें इसमें क्या था, 6/9 नहीं, सॉरी, वो अलग अलग इक्वेशन ही है, ठीक है। या तुम डायरेक्ट अगर 3 ना लेकर के इक्वेशन, इसमें 2 इंटू, मतलब इक्वेशन 2 इंटू 2 भी कर सकते हो, समझ में आ रही बात। या अगर चाहते हो कि इसको एक नया नाम भी दे दे, इक्वेशन 3 दे दे, और 3 माइनस, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम सब, 3 - 1 कर रहे हैं, यही ना कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर ये वाला दे दिया, इसलिए यहाँ पे आप साइन चेंज करोगे अगर सब्ट्रैक्शन में, तो आप समझ में आ रहा है, ये दोनों कट गया। अब ये यहाँ पर -5 अपॉन इतना आ गया, और यहाँ पर कितना है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 9 माइनस, तो -3 होगा या नहीं होगा, ये माइनस कट जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5। समझ में आया, कोई डाउट है तो बताओ, देंगे मौका लिखने, कोई डाउट नहीं ना है। तो y का आ गया आंसर, क्या आ गया, y का आ गया। क्या x का नहीं निकाल सकते हो, इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट कर दोगे। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 ये था, ठीक है। अब इसमें y की जगह पर क्या डाल दोगे, ये डाल दोगे, पहले इतना नोट करो फिर बता रहे। तो y को हमें पुट करना है किसमें, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो y का जो भी वैल्यू था, अगर 3/5 को इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। 0.6 किया, इसमें x के वैल्यू में ये उधर चला जाएगा, और x का वैल्यू में ऑब्टेंड हो गया। समझ में आ रहा है बात, नहीं आ रहा है तो पूछ लेना। तो x और y का मिल गया, x और y का जब मिल गया तो यही क्या होता है, सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द सॉल्यूशन टू टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। आप समझेंगे क्या, तीसरा मेथड, दो मेथड सीख गए, क्या क्या, पहला क्या था, पहला 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 ग्राफिकल मेथड था, दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन, हाँ सॉरी, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक्स वाई का वैल्यू आ गया, तो इसका पॉइंट असल क्या होगा, पॉइंट यही ना होगा अकमल, 3.6 0.6, यही इसका होगा कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट का नाम कुछ भी दे दो, सी दे सकते हो, है ना, कैपिटल नंबर लिखने के बाद। समझ में आ रहा है, देखो नेक्स्ट क्या है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान है, करो करो बात करो, झगड़ा करो, यही सब करो। एक्स का वैल्यू 3.6, वाई का वैल्यू 0.6, 10th में भी आता है, इसीलिए समझ लो, इस भ्रम में मत रहो कि मतलब मेरे को आता है सब चीज। फर्स्ट आइसोलेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम एनी इक्वेशन, मतलब आइसोलेट करो, आइसोलेट बोले तो आप उसको अलग करना है, अलग करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आइसोलेटेड वेरिएबल इन अ सेकंड इक्वेशन एंड सॉल्व इट, ठीक है। देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आइसोलेटेड वेरिएबल को सेकंड इक्वेशन में डाल। समझ में आया, अभी और समझ में आया। देखो ऐसे है, यहाँ पे इसको आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, एंड ये और ये इक्वेशन आपको दिया होगा, ठीक है। आइसोलेट करना है, क्या करना है, हाँ, भूलोगी तो बहुत मारेंगे, भूलोगे तो बहुत पीटेंगे, नेवर। सेम इक्वेशन, फिर नेक्स्ट टाइम आपको एक जैसे ही उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंपली आपको वैल्यू आना शुरू हो जाएगा। देखो कैसे, तो कंसिडर द इक्वेशन 2, आइसोलेट किया x से, तो x को अकेला छोड़ दिया, ये 2 वाला आसान है कि नहीं, सिर्फ y को उधर ले जाना, तो वही किया या नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। y को उधर ले गए तो x इक्वल टू क्या होगा, 3 + y। अब जहां जहां इक्वेशन 1 में, क्योंकि हम आइसोलेट किस में से किया, इक्वेशन 2 में से, इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा उसका वैल्यू x का। तो जहां जहां इक्वेशन 1 में x है, ये x है ना, वहां पे 3 + y डाल दिया। जैसे ही डालोगे खाली y y बच जाएगा, y का वैल्यू आ गया। जैसे ही y का वैल्यू आ गया, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में डालने के बाद अब चेक कर लो, या ऊपर तुम्हारा x का आया था ना, y का जैसे ही वैल्यू आया, y का वैल्यू वहां पे डालो, अब जो आएगा 3.6 आ गया वैल्यू, बन जाएगा ये वाला, कोई डाउट नहीं। जाके बनाना है, इसको दोबारा बनाना,